भाई 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 ये क्या पढ़ रहा हूँ। सेमिस्टर टू हार्ड है सच में। रियली। जी हाँ, आज बात करेंगे कि सच में सेमिस्टर टू यूनिवर्सिटी कोई भी होने दो, लेकिन सच में हमारा सेमिस्टर टू हार्ड है क्या। सर सेमिस्टर वन में तो हमने मचाया है, हम ऑल क्लियर है, फिर भी सेमिस्टर टू हमें हार्ड जाने वाला है क्या। इस क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ, कुछ रीजंस बताने वाला हूँ और उसके ऊपर के सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। बाबा जी सिर्फ कारण नहीं देते, सिर्फ रीजन नहीं देते, उसके ऊपर का बेहतरीन सॉल्यूशन लेकर आया हूँ आपके लिए इस वीडियो के अंदर। स्वागत है आप सभी का यो यो के साथ इस बाबा जी की दरबार के अंदर। चैनल पे नए हो तो बोलने की क्या ही जरूरत भैया, ये अपने इंजीनियरिंग की कम्युनिटी है। फटाफट फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट हो जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, जाओ और मचाओ। शुरू करते कहानी को। क्या रीजन है? सबसे पहली रीजन, मैथमेटिक्स टू जो है, जो सेमिस्टर टू की मैथ्स है, उसमें पूरा इंटीग्रेशन बेस्ड है। डबल इंटीग्रल हो गया, ट्रिपल इंटीग्रल हो गया। कुछ लोगों को ये सेमिस्टर वन में था, अभी मोस्ट ऑफ द लोगों को, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी को ये सेमिस्टर टू में है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा टॉपिक जिसके अंदर अपने को इंटीग्रेशन लगता ही लगता है, बरोबर। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इसके अंदर डिफरेंशिएशन के साथ साथ इंटीग्रल लगता है। डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, दैट इज डी यू आई एस, बीटा गामा, इन सारे के सारे चैप्टर्स के अंदर अपने को इंटीग्रेशन का ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए बहुत सारे लोग को मैथ्स टू बड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बाबा जी हियर, व्हाई टू फियर। चलो मेरे डियर, मैथमेटिक्स टू करेंगे हम साथ में। महा रिवीजन लेक्चर शुरू करने जा रहा हूं मई फर्स्ट वीक से अपने इसी चैनल के ऊपर, इसलिए तो कह रहा हूं चैनल के साथ बन जाओ भैया। फटाफट फटाफट सब्सक्राइब कर दो। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन, ग्राफिक्स कंप्लीटली न्यू सब्जेक्ट है। आज तक अपन ने मैकेनिक्स पढ़ा है भाई, है ना, ट्वेल्थ में थोड़ी बहुत ज्ञान ले रखी है कि यार कैसा होता है, क्या होता है, मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी फॉर्मूले हमने पढ़ रखे थे। लेकिन ग्राफिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका जीरो नॉलेज था आपको इंजीनियरिंग में आने से पहले, क्योंकि हमने कभी किया ही नहीं है, हमने कभी ड्राइंग उस अंदाज में देखा ही नहीं है। इसलिए ग्राफिक्स का बहुत डिफिकल्ट जाता है, पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाते डिजायर्ड टाइम ड्यूरेशन के अंदर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, कोर सब्जेक्ट का जीरो ज्ञान। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, पता नहीं क्या सोच के डाल देते ये सब्जेक्ट, लेकिन फॉर एग्जाम्पल सेमिस्टर टू में डेटा स्ट्रक्चर डाल दिया। अरे बच्चे को सी सी प्लस प्लस का ही ज्ञान नहीं है तो कहां से वो बच्चा डेटा स्ट्रक्चर कर लेगा। बच्चे को टेलीकम्युनिकेशन बारे में पता ही नहीं है तो कहां से वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ेगा और उसके डेरिवेशन कराएगा, उसके न्यूमेरिकल्स कराएगा। बच्चे को मैकेनिकल का ज्ञान ही नहीं है तो कहां से वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेगा। तो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट डाल रखे हैं ना, मतलब क्या ही बताऊं। इसलिए कोर सब्जेक्ट का जीरो ज्ञान होने के कारण वो सब्जेक्ट भी अपने को डिफिकल्ट जा सकता है। लास्ट रीजन है फिजिक्स का खतरनाक न्यूमेरिकल। फिजिक्स जो इंजीनियरिंग का है ना भैया, लोगों को लगता है सर हमने 11 12 में मचाया है, इंजीनियरिंग फिजिक्स भी उतनी ही भारी भरकम तरीके से हम कर लेंगे। लेकिन एक क्लियर बात बताता हूं मैं आपको, इंजीनियरिंग फिजिक्स ये अप्लाइड है। मतलब आपको वो ज्ञान है, फॉर एग्जाम्पल एलईडी है, मॉसफेट है, एफईटी है, ये सब कुछ हमें पता होता है। सेमीकंडक्टर है, नैनो टेक्नोलॉजी, हमें सब पता है। लेकिन उसके एप्लीकेशंस अपने इस इंजीनियरिंग के दौरान आते हैं और वो सादा सुदा एप्लीकेशन नहीं होता भैया, वो थोड़े खतरनाक लेवल के एप्लीकेशंस होते हैं जिसके अंदर डेरिवेशन होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं। और वो न्यूमेरिकल क्रैक करने के लिए आपको ढंग के फॉर्मूले आना जरूरी है, आपको ढंग का उसका नोटिफिकेशन आना जरूरी है कि भैया किसको क्या बोला जाता है, इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। तो ऐसी सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने मिलती है। ये चार रीजंस है जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि सेमिस्टर टू कंपैरिजन में सेमिस्टर वन के थोड़ा सा हार्ड है। अब इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है बाबा जी? ये रीजंस तो ठीक है, हम महसूस कर रहे हैं रीजंस को, थोड़ा सा सोल्यूशन बता दो ताकि प्यार हो जाएगा। शुरू करते सोल्यूशन के साथ। पहला, कॉन्सेप्ट का डीप नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ट्वेल्थ में पढ़ा है, लेकिन अभी जो एलडी है ना वो अलग लेवल का है भाई। इंटीग्रेशन पढ़ा है लेकिन वो सिंगल इंटीग्रेशन था, अब डबल इंटीग्रल है, ट्रिपल इंटीग्रल है, अलग तरीके का है। ग्राफिक्स ज्ञान लेना पड़ेगा भाई, ज्ञान लेना पड़ेगा। मतलब क्या, एक चैप्टर लिया, उसकी कॉन्सेप्ट को समझ लो
कि ये कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, ये जब आपको समझेगा तो कॉन्सेप्ट का डीप नॉलेज आपको मिला ऐसे समझ जाते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है, प्रैक्टिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑल क्लियर। वाओ, क्या इक्वेशन है भाई। जिसने खतरनाक लेवल की प्रैक्टिस कर दी वो ऑल क्लियर होना ही होना है। क्योंकि आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स ले लो, ग्राफिक्स ले लो, मैथ्स के सम्स ले लो, ये जो टिपिकल चीजें है ना, इसको प्रैक्टिस ही एक सोल्यूशन है, दूसरा कुछ भी ऑप्शन नहीं है। आपको एन नंबर ऑफ बहुत सारे न्यूमेरिकल्स घिसने पड़ेंगे, तब जाके आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर में बोलो, टॉपिक में बोलो, सब्जेक्ट में बोलो, मास्टरी मिलेगी और तभी आप स्कोर कर पाओगे। तीसरा इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है, पीवाईक्यू ही भगवान है अपने लिए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कंपलसरी देख के जाना है, किस टॉपिक के ऊपर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिजिक्स के कैसे न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। आपको चाहिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल का वीडियो, नीचे कमेंट करो, लेकर आऊंगा अपने फाड़ू इंजीनियर चैनल के ऊपर। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बोलो, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स बोलो, डेटा स्ट्रक्चर बोलो, एलिमेंट्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बोलो, सब कुछ लेकर आऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना है नीचे आपकी ब्रांच और कौन सा सब्जेक्ट चाहिए वो। तो पीवाईक्यू भगवान है अपने लिए। और ये पीवाईक्यू का सोल्यूशन बोलो या फिर उसके लेक्चर्स बोलो, ये सब हमने अपने कोर्स के अंदर डाला है। सुपर 20 ऑलरेडी लॉन्च हुआ है, बहुत सारे बच्चे इसके अंदर एनरोल है। 499 रुपीज में, 499, 4,999 नहीं भाई, 499 रुपए के अंदर, मतलब 500 से भी 1 रुपया कम के अंदर हम सारे सब्जेक्ट आपको दे रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आज के आज ज्वाइन करो। लाइव महा रिवीजन भी होने वाली है वहां पे। फोर्थ इंपॉर्टेंट है बाबा जी का सुपर 20, जो मैं आपको बात कर रहा था। सुपर 20 में सब बच्चा आना चाहिए भाई। लास्ट सेमेस्टर में जो सुपर 20 में थे ना, सच बात जाके उनसे पूछो कि बाबा जी ने रात को कितने बजे तक लेक्चर लिया है आपका। तो ये समझदारी वाला काम होता है भाई। 499 में केटी फॉर्म का फीस भी उससे ज्यादा है, समझ रहे हो। तो उससे कम में पूरा सारा सब्जेक्ट दे रहा हूं मैं आपको, आज के आज ही आई है। तो ये कुछ सोल्यूशन है, मेरे ख्याल से आपको इसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा काम बनने वाला है। मिलते हैं अपने लाइव लेक्चर्स के अंदर और अपनी इसी डेली गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।